लड़की है जो कि इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी, जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट मुझे भेजा है, तो इनका नाम हम शिवानी रख लेते हैं। शिवानी जो है ये एमपी से बिलोंग करती हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं, पापा इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सिंगल डॉटर हैं ये अपने पेरेंट्स की। तो ये दिल्ली में थी और स्टडी कर मतलब एजुकेशन सेक्टर में है, बच्चों को पढ़ाती हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका। और ये जिमिंग पिछले 5-6 साल से करती आ रही है। काफ़ी अच्छी फिजिक है इनकी, इनके अकॉर्डिंग इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है और दूसरी लड़कियों से काफ़ी अच्छा है। तो इन्होंने बताया कि हुआ क्या, इनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी। इन्होंने कहीं अप्लाई करा तो फरीदाबाद में इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई स्कूल की तरफ से। तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पर इन्हें काफ़ी हाइक मिला। लेकिन फरीदाबाद उस टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो इनका जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था कि इनको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन फिटनेस में जो रहना था इन्हें, वो थोड़ा सा इनका गैप आ गया था। जो पहले प्रायर लोकेशन पे रहती थी वहाँ पर जिम इनका काफ़ी लग्जरियस हुआ करता था, लॉकर्स रूम थे, सारी फैसिलिटीज़ थी स्पा वगैरह की। तो हुआ क्या, जब ये फरीदाबाद में गई तो भाई इन्हें जिम ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। और जहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ से भी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि न्यूली इन्होंने ज्वाइन किया था। तो कम से कम 1-1.5 महीने बाद इनको पता चलता है कि इनके एरिया के आसपास एक नया जिम खुलने वाला है, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होने वाली हैं। तो कुछ जो न्यूली जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह भी था। तो इन्होंने बिल्कुल भी देरी ना बरतते हुए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि चलो जिम उस लेवल का तो नहीं है जैसे हमारे दिल्ली में इतने लग्जरियस जिम होते हैं, लेकिन ठीक था कि स्टार्टिंग के लिए अभी यहाँ पर करी जा सकती है एक्सरसाइज वगैरह। तो 15 से 20 दिन हुए, जहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो लड़के थे वो इनसे कांटेक्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, जैसे कि नॉर्मली होता भी है। वहाँ के ट्रेनर्स इनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक लड़की जो 5-6 साल से जिम कर रही है उसे किसी से क्या ही पूछना। उन्हें सारा पोस्चर वगैरह के बारे में पता था, एक्सरसाइज के बारे में पता था। तो 20-25 दिन बाद भाई ये ऑब्जर्व करती हैं कि ना इनकी नज़र पड़ती है, एक लड़की थी जो दूर से ना इन्हें ऑब्जर्व करती थी, जैसे इनके एक्सरसाइज करने का तरीका। और जो हमारी सब्सक्राइबर है शिवानी, इनका थोड़ा सा पहनावा बिल्कुल मॉडर्न था कि ये थोड़ा फिटिंग के कपड़े पहना करती थी, और जो दूसरी लड़की थी वो टी-शर्ट और लोअर पहना करती थी स्पोर्ट्स शूज़ के साथ। तो लगभग पूरा जिम हमारे जो सब्सक्राइबर है इन्हें ऑब्जर्व किया करता था, लड़की कितना अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है, मेंटेन कितना अच्छा करा हुआ है। ऑब्वियसली 5-6 साल से जिम कर रही है। तो इनका जो खाना हुआ करता था ज़्यादातर वो म्यूसली जो हम खाते हैं, या फिर जो बिल्कुल रिच डाइट जो थी वो थी। तो एक दिन क्या होता है, जैसे एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो लड़की और इनकी एक्सरसाइज मैच कर गई। उस दिन इनका चेस्ट डे था। तो ये दोनों आपस में बात करती हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे ये सारी चीज़ें चल रही है। तो आपस में इनकी बहुत सारी बातचीत होती है। यार फरीदाबाद जैसी लोकेशन पे जो हमारी सब्सक्राइबर है वो बताती है कि मैं तो थोड़ा डिफेंस भी सीखना चाहती हूँ, जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हो, या फिर मैं बहुत मेंटेन रहती हूँ। उनके बारे में भी पूछा। वो जो दूसरी लड़की थी उनका नाम हम काव्या रख देते हैं। जो काव्या थी उनसे पूछा आप अपने बारे में बताओ, तो बताती है यार मैं तो देखो यूपी से बिलोंग करती हूँ और अपनी बहन के साथ यहाँ पे रहती हूँ। तो नॉर्मली हमारा ऐसे ही रहना होता है, लेकिन फिजिक जो है उसकी तारीफ़ की जाती है कि शिवानी की फिजिक बहुत अच्छी है। तो अब शिवानी ने इस चीज़ को बताया हमें कि मैंने कभी इसकी फिजिक देखी ही नहीं, क्योंकि फुल जो ओवर वो होता है एक तरीके से थोड़ा साइज ओवर साइज टी-शर्ट्स पहना करती थी, लोअर शूज। हाँ काव्या जो थी, ये हमें उसने बताया शिवानी ने कि मैंने काव्या की बॉडी को कभी ऑब्जर्व करा ही नहीं, क्योंकि वो ओवर साइज कपड़े पहना करती थी। तो इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, कभी जब ये आती थी हमारी सब्सक्राइबर शिवानी, तो ये इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी और बिल्कुल भी इंटरेस्ट इनका रहता नहीं था किसी से भी बातचीत करने में। तो ये जिम में जाती थी, लड़के देखते थे ये इग्नोर करती थी, ट्रेनर्स देखते थे ये इग्नोर करती थी। लेकिन जब कभी काव्या से नज़र मिलती थी तो दूर से हाय हेलो हो जाता था, लेकिन बातचीत फिर भी नहीं होती थी। तो एक दिन फिर दोबारा इनकी एक्सरसाइज का सेम डे आ जाता है, आज शोल्डर का डे था इनका। तो लड़की फिर बातचीत करती है कि यार मैं किसी दिन तेरे को ना अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हम तो शुरू से ही मम्मी पापा से अलग रहे हैं, दोनों बहनें, तो हम तो खुद ही खाना बनाते हैं, तो मेरे हाथ का खाना खाइए। और जो शिवानी थी इसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही थी कि मम्मी पापा बोलते कभी किसी के हाथ का खाना नहीं खाना, ठीक है, कोई दूसरा इंसान दे तो मत खाना। तो ये अपना एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं बाहर का तो खाती नहीं हूँ और मीठा तो वैसे ही नहीं खाती, तुझे पता है मेरी डाइट कितनी अलग है, मैं तो अपना प्रोटीन भी अलग से लेके आती हूँ, बिस्लेरी का पानी और ये सब कुछ। तो उसने पूरा कोशिश करा कि इस लड़की को ठस्सा दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन बाद जब ये जिम में घुसती है शिवानी के सामने काव्या हाथ में एक टिफिन लेके खड़ी है और उसमें हलवा है, उस हलवे में काजू बादाम वगैरह सब भरा हुआ है। तो ये लड़की आती है काव्या और उसे बोलती है शिवानी को कि मैं तेरे लिए हलवा बना के लेके आई हूँ और तू ना नहीं करेगी अगर हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है तो अब इनके दिमाग में आता है शिवानी के, यार कि मना करने का रीज़न क्या है, कैसे करूँ। तो वो बोलती रहती है यार मैं मीठा नहीं खाती, समझा कर प्लीज़, मेरी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। इसने झूठ भी बोल दिया कि मैं एलर्जी हो जाती है, ऐसे बॉडी रैशेज हो जाते हैं। इसने बोला चखने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, आप चख लेना थोड़ा सा। तो उस टाइम पर जो शिवानी है वो समझदारी के तरीके से रिएक्ट करती, बोलती चल ला मैं खा लूँगी, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद खाऊंगी, वरना मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सरसाइज बैलेंस ना हो पाए। तो शिवानी क्या करती है, मौका ढूंढती है कि काव्या की नज़र कब मुझसे हटेगी। जैसे ही काव्या एक्सरसाइज में लगती है शिवानी सीधा टिफिन लेके बाहर निकलती है, आगे पीछे अच्छे से देखती है और पूरा हलवा पलट देती है। उसके बाद दशहरे की छुट्टी आ जाती है तो ये जिम से ऑफ लेके सीधा अपने घर चली जाती है। 3 दिन घर पे रह के आती है, घर वालों से काफ़ी प्यार मिलता है, वापस आती है। तो जब जिम में जाती है तो सामने देखते हैं काव्या खड़ी हुई।
काव्या आती शिवानी से पूछती है कि तूने मेरा हलवा क्यों नहीं खाया दिया वो। अब ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग ये जाएगा कि यार इसको कैसे पता चला मैंने हलवा नहीं खाया, लेकिन फिर ये भी डिफेंस करना है कि मैंने खाया तो नहीं है, अब मैं इसको जवाब क्या दूंगी। तो 2 सिचुएशन आ गई। तो जो शिवानी थी उसके दिमाग में चल रहा था, पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करती हूँ कि इसे कैसे पता चला। या तो इसने कहीं से देख लिया कि ऊपर मिरर था, मैंने फेंका, इसने देख लिया। तो शिवानी ने क्वेश्चन रख दिया काव्या के सामने कि एक बात बता, तेरे को कैसे पता मैंने नहीं खाया, मैंने तो उसमें से खाया था, तेरे को किसने बोला। तो ये भी सामने से समझदार लड़की थी, इसने बोला कि ऐसा है जिसने खाया था ना सबने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तारीफ की है, तूने तारीफ नहीं की, मतलब तूने नहीं खाया। तो इसने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। जो शिवानी थी उन्होंने बोल दिया कि यार मेरे को घर जाना पड़ गया था, मैं तेरे को इसलिए अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी काव्या शक की नज़र से देख रही थी कि झूठ बोल रही है। तो उस दिन से क्या हुआ, इनके बीच में थोड़ी दूरियां आनी स्टार्ट हो गई कि भैया आपस में बातचीत नहीं कर रहे। मतलब शिवानी को पता चल गया था कि इसे पता है कि मैंने हलवा नहीं खाया। इसने देखा क्या करा क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट इसे पता चल गया। 2 दिन बाद से जिम करने लगे, बातचीत नहीं हो रही। उस टाइम पे शिवानी ने ये चीज़ मेंशन करी है कि अक्षय जो काव्या थी वो मुझसे कटना शुरू हो गई थी, और कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि मैंने हलवा नहीं खाया। मुझे भी पता था कि इसके ड्रामे रहेंगे ही रहेंगे, लड़कियों में ये होता ही है कि एक बार मुंह बन गया तो कोई सामने से जाए तो ही बात बनेगी। तो इनमें क्या हुआ, एक जो है दायरा बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनकी एक्सरसाइज मैच हुई। तो एक्सरसाइज मैच करने पे इनकी बातचीत हुई तो पता चल रहा था कि शिवानी बोलती है यार काव्या तूने तो छोटी सी बात पे मुंह बना लिया, मतलब इतनी सी बात पे मुंह बनाना बनता नहीं है कि तूने अगले दिन से हाय हेलो भी करना छोड़ दिया, दूर से जो हाय हाय होता था वो भी छोड़ दिया। तो काव्या उस टाइम पे बोलती है कि छोड़ अब उन सब पुरानी बातों में क्या रखा है। तो अचानक से ना काव्या एक नया टॉपिक छेड़ दिया। काव्या बोलती है कि तूने मुझे बोला था कि तुझे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तूने कभी अपनी स्ट्रेंथ चेक की है कि तेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तू किस लेवल पे ज्वाइन करेगी। तो शिवानी बोलती है यार ये क्वेश्चन तो कभी मेरे सामने आया ही नहीं, मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो काव्या बोलती है कि एक काम करते हैं, हमने एक दिन रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग करेंगे और फिर हमें आप पता चलेगा कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है। तो शिवानी बोलती है ये क्या बेकार सा कुछ दिया एग्जाम्पल कि ऐसे स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो शिवानी बोलती है कि देख यार ऐसा है कि मैं ये सब तो कर नहीं सकती, मेरे स्कूल जब जाना होता है, इतना सब कुछ चल रहा होता है, इतनी सारा लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, बात भी करनी होती है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इन झमेलों में पढ़ूंगी कि रेसलिंग करके देखें। बट काव्या एनी हाउ उन्हें कन्विंस कर लेती कि देख यार वो हलवे वाला सीन हुआ था, मुझे पता है तूने नहीं खाया, ऐसा है वैसा है, तो एक रेसलिंग में क्या जा रहा है। शिवानी बोलती है यार इसका दिल रखने के लिए ठीक है, हाथों हाथ हो जाएगी, एक रेसलिंग क्या है, ठीक है देखी जाएगी। तो भाई जैसा बताया था ना उससे बिल्कुल अपोजिट था। शिवानी अपना पूरा ड्रेस लेती है और बैग में रखती है, इसके वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि इसके फ्लैट के बाहर देखती है कि यार बड़ा छोटा सा फ्लैट है, 1 रूम मतलब 1 BHK ले रखा है, तो इसमें ये अपनी बहन के साथ कैसे रह रही है। तो इसके दिमाग में ये भी था कि जब मैं अंदर जाऊंगी ना तो इसके हाथ का मुझे कुछ खाना है ना पीना है, अपना पानी खुद लेके आई थी। सिर्फ इसका एक दिल बहलाने वाली बात थी कि काव्या ने मुंह बना रखा था, तो चलो एक रेसलिंग मैच हो जाता है, पता चल जाएगा स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये अंदर जाती है, देखती यार एक कमरा है, सामान रखा हुआ है, बहन कहाँ है इसकी। तो सामने से जो शिवानी थी वो पूछ लेती है यार तू तो कह रही थी तू अपनी बहन के साथ रहती है। तो ये काव्या बोलती है यार वो घर गई हुई है और सारा सामान लेगी। तो शिवानी बोलती है कि सामान भी नहीं था, सामान भी ले गई। तो शिवानी बोलती है कि ऐसा कैसा सामान ले गई, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये बताती है काव्या यार मेरी बहन जो है ना थोड़ी अलग मेंटालिटी की है, वो अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करती, तो जब भी वो घर जाती है अपना सारा सामान ले जाती है। हम गर्ल्स में ऐसा होता है कि हम उस अपनी बहन की टी-शर्ट पहन लिया वो पहन लिया। शिवानी को फिर दोबारा कन्विंस कर लेती है, और शिवानी ने ये चीज़ मैंशन भी की है कि मैं कितनी बार चीज़ों के लिए मना करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। चलो ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेड था वो सब कुछ हुआ। काव्या ने पूछा पानी पी ले, शिवानी ने मना कर दिया नहीं मैं अभी पिया है मैंने, और रेसलिंग में पानी पियेंगे तो एकदम से हो नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, जो सरप्राइजिंग वाली चीज़ थी, शिवानी ने ये चीज़ बताई कि काव्या ने जब पहली बार पुशअप ब्रास एंड ऑल जो लग्जरियस चीज़ें थी पहनी, तो इनकी जो फिजिक थी काव्या की वो बहुत अच्छी थी। मतलब इन्होंने इस तरीके से बताया कि अक्षय अगर मैं और काव्या हम दोनों खड़े, हमारे फेसेस हटा दिए जाएं और फोटो क्लिक करके भेज दे तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते कौन शिवानी है और कौन काव्या है। मतलब इस तरीके से शोल्डर एंड चेस्ट, मतलब पूरा जो फिजिक था बहुत ही ज्यादा टोन बॉडी थी, मतलब दोनों की काफी टोन अच्छी। यस, मतलब जैसे एक सरप्राइजिंग वो आते हैं ना रिकॉर्डिंग में कि मैं देख के हैरान हो गई कि यार काव्या इतनी मेंटेन्ड है, क्योंकि इसने ओवर साइज कपड़े पहने थे, मैं कभी जज नहीं कर पाई थी इसे। तो क्या हुआ, इनके बीच में फिर वो राउंड शुरू हुआ, और राउंड शुरू होते क्या हुआ, काव्या जो थी जिसने पूरा प्लान कर रखा था रेसलिंग को लेके, उसने शिवानी को पटकना शुरू कर दिया, क्योंकि शिवानी के लिए तो फर्स्ट टाइम था, वो अपने मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी। तो शिवानी बोलते हैं रुक जा। फिर इन्होंने आपस में पूरा झगड़ा वगड़ा शुरू हुआ, कम से कम 5-10-15 मिनट इनकी फाइट चलती रही, जहाँ पे काफ़ी एग्रेशन निकला और स्वेटिंग हुई। तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर ये दोनों बिल्कुल बेसुध होकर पड़ गए। अब यहाँ पर शिवानी बताती है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा था, इतने ज़्यादा हम थके हुए थे कि जो काव्या थी बिल्कुल मेरे पास थी और हमारे जो बॉडी पार्ट्स थे एक दूसरे को टच हो रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि काव्या मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। तो उसी टाइम जो शिवानी थी बोलती यार अब रोकते हैं, और मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अभी भी शिवानी के बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था अगर मुझे कुछ खाने को पीने को दिया जाएगा
तो मैं नहीं लूँगी। तो जब शिवानी ये चीज़ मेंशन करती है यार मैं चलती हूँ, तो काव्या ने एक सेकंड बोलते चल ठीक है बाद में मिलते हैं। तो शिवानी को अजीब सा लगा कि यार कहीं मैं ज़्यादा ही तो नहीं सोच रही, सब नॉर्मली तो चल रहा है। अब यहाँ से ही अपने घर आ जाती है। इस दिन के बाद क्या होता है, आपने सुना होगा कि चीज़ें बिगड़ती हैं, लेकिन जो शिवानी थी उसकी चीज़ें बननी शुरू हो गई कि इन्होंने अपने जो स्कूल था वहाँ पे लैपटॉप चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी, चेंज हो गया। जिस लड़के को ये पसंद करती थी उससे बात नहीं हो रही थी, बात होनी शुरू हो गई। फैमिलीज में जो प्रॉब्लम चल रही थी सब सॉल्व हो गई। जो इनके पैसे दोस्तों के पास अटके हुए थे सारे टाइम पे आ गए। तो ये हैरान हो गई कि यार जिंदगी में इतना अच्छा कैसे हो सकता है सब कुछ एकदम से, वो भी। तो इन्हें लगा ठीक है भगवान ने लिखा है मिल रहा है। अब ये फिर दोबारा इनके घर वालों का फ़ोन आता है कि भैया ऐसा घर आ जा, कितना टाइम हो गया, कितना 20-25 दिन हो गए तेरे को आए हुए, एक दिन चक्कर लगा जा। तो ये फिर घर पे गई, घर पे जाती है, बहुत खुश है, घर वाले देख रहे हैं क्या बात है, तो अलग ही खुशी है, मतलब क्योंकि मन चाहा बॉयफ्रेंड भी मिल गया, मन चाही जॉब भी है, लैपटॉप भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। तो वहाँ से वापस आती है। वहाँ पे वापस आने के बाद ही जब जिम में जाती है तो काव्या वहीं मिलती है इसे। काव्या बोलती है कि यार उस दिन तो स्ट्रेंथ चेक नहीं कर पाए थे, एक रेसलिंग मैच और हो जाए। अब शिवानी इस टाइम पे थी कि एक बार हो गया ना, दिल खुश कर दिया इसका, अब मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शिवानी मुंह पे मना कर देती है कि बहन देख ये चोचले उनके अच्छे लगते हैं जिनके बड़े घर होते हैं, थोड़ा हर्ट भी हो जाते हैं कि तेरा एक कमरे का वो है उसी में हम दे के एक दूसरे को मारेंगे, आप रहने दे, अब नहीं करना है सब कुछ। अब ये बोल के अपनी एक्सरसाइज करके अपने घर आ जाती है। इसने ये भी देख लिया था काव्या का बड़ा गंदी तरीके से मुंह बन गया। तो यहाँ से क्या हुआ, इसके सारे काम बिगड़ने शुरू हो गए। जिस लड़के से बात हो रही थी बात बंद हो गई, स्कूल से जो लैपटॉप मिला था छिन गया, जॉब छीनने के आसार आ गए, स्कूल में टीचर से बन नहीं रही है, जो वहाँ डीन है या फिर प्रिंसिपल है उनसे बहस हो जा रही है, टाइम पर सैलरी नहीं आ रही। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग ही तौर पे हो गया। भाई घर पे बात नहीं करनी, जो लड़की एक ही दिन में 3 बार अपनी मम्मी से बात करती थी वो 3-3 दिन एक बार भी बात नहीं कर रही। मम्मी भी इस बिहेवियर को देख रही है, अचानक से लड़की में क्या चेंजेस आ गए। तो इनकी मम्मी फ़ोन करती है और पूछती है कि बेटा तू कैसे इतनी बदल रही है, कुछ हुआ है, किसी से बहस हुई है, कुछ हुआ है। वो साफ मना कर देते हैं, मम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं बाद में बात करूँगी, और फ़ोन कट। इनकी मम्मी समझ जाती है भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इनकी मम्मी क्या करती है, सीधा फ़ोन मिलाती है और बोलती है कि एक काम कर, सैटरडे संडे की छुट्टी है ना, घर आ जाए। तो ये मना करती है। और भाई रिकॉर्डिंग में इसी तरीके से मेंशन कर रखा है मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को एंटरटेन करने के मूड में नहीं थी। तो मैं भी सुन रहा था इस चीज़ को। तो इनकी मम्मी बोलती है कि या तो तेरे पापा को भेज दूँ या खुद आ रही है। तो पापा का डर था इनके अंदर, क्योंकि इनके पापा आर्मी से थे। तो कैसे भी कन्विंस करके अपनी मम्मी, मतलब इनकी मम्मी ने कन्विंस कर लेती है और बोलती है या तो तू आ जा या मैं तेरे पापा को भेज रही हूँ। ये बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो जैसे ही ये सैटरडे को पहुँचती है इनकी मम्मी सीधा बोलती है कपड़े पहन दरगाह जा रहे हैं। तो ये दिमाग में सोचती है दरगाह क्या करने जाना है। और एक चीज़ जो थी ना दिव्या भाई कि ये सब कुछ अपनी मम्मी को बताती थी कि मेरे को ना वो लड़की मिली थी काव्या, उसने मुझे हलवा दिया, मैंने नहीं खाया। तो इनकी मम्मी बोलती चलो बहुत अच्छा किया, इन चीज़ों से दूर रहना। तो जैसे बोलते दरगाह जाना है, तो ये बोलते दरगाह क्यों जाना है, बोली बस मैं चाहती हूँ, मेरी बात होती है किसी मौलवी से, मैं दिखाना चाहती हूँ एक बारी को तेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। शिवानी को इन चीज़ों को बिलीव नहीं था, नॉन बिलीवर थी। वो बोलती चल लो आपकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, आप भी चल लो। तो जब ये दरगाह जाते हैं ना, वहाँ बैठती है तो शिवानी देखती है मौलवी जो सामने बैठा होता है वो शिवानी को घूर के देख रहा है। और ये तो हर मौलवी कह सकता है कि कोई लड़का पीछे पड़ा हुआ है। मौलवी बोलते हैं बेटा कोई लड़की पीछे पड़ी है क्या। ये थोड़ा सा दंग हो जाती है कि ये कैसे बता दिया, लड़के का हर कोई बोलता है, लड़की का। तो ये बताती है हाँ एक लड़की है, ऐसे ऐसे मेरी मतलब बात हुई थी। तो मौलवी बोलते हैं अच्छा करा तूने उसका दिया नहीं खाया। तो ये थोड़ा सा शौक लगता है शिवानी को, नॉन बिलीवर के सामने कोई बताने लग जाए कि मीठा दिया था तूने खाया नहीं ना, अच्छा करा तूने नहीं खाया। तो ये बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो पूछना शुरू करते क्या है क्या नहीं है। तो वो मौलवी बोलते कि नहीं, तो बोलते पहले आप मेरी बात सुनो, लड़की के ऊपर दिक्कत है, विपत्ति है, अगर इसे ठीक करना है तो इसको उस लड़की के साथ रेसलिंग मैच करना पड़ेगा। अच्छा हाँ कि कुश्ती करके आए, दोबारा कुश्ती करके आए। अब जिस माँ को पता चल गया मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, वो माँ ऐसे करने कैसे देगी। तो बोलती मौलवी जी जब आपको पता है उस लड़की के साथ दिक्कत है तो आप मेरी बेटी को ये क्यों बोल रही है कि दूसरा मैच करके आ। तो मौलवी बोलते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करो ना, जब आप लेके आए हो तो थोड़ा भरोसा भी कर लो। मम्मी बहुत देर तक मना करती रहती है, लेकिन शिवानी के दिमाग में चलता रहता है कि यार कुछ तो है, ये चीज़ करनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं, अगर इतना वो खुद से बता रहे हैं तो शिवानी अपनी मम्मी को कन्विंस करती है, मम्मी मेरे को जाने दो, जैसे ये बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। तो मौलवी बताते हैं कि देखो आपको एक काम करना है, ये भभूत आप लो और जैसे ही उस लड़की के घर में घुसोगे ना, इसे अपनी जीप पे लगा लेना 2 बार, 1 2, बस इतना करना है आपको, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मौलवी ने और कुछ नहीं बताया, कागज में भभूत दी और सीधा बोल दिया कि आपसे जाते ही वो लड़की मैच के लिए बोलेगी आप हाँ बोल देना, बस इतना कर लो। तो ये निकलती है अपने घर से सैटरडे संडे बिता के, और घर में ऐसा माहौल हो रहा होता है कि पापा को बताया नहीं। दोनों माँ बेटी परेशान हो रही है। अब लड़की के दिमाग में आ रहा है कि क्या होगा, वो मैच के लिए बोलेगी नहीं बोलेगी, मेरा करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। जैसे ये पहुंची फरीदाबाद जिम के अंदर, वो लड़की सामने खड़ी है, सीधा बोलती है तूने मेरे को मना कर दिया ना मैच के लिए, अगर मैच कर लेती तो क्या हो जाता। ये बोलती कर ले, कब कर ले, 2 दिन बाद कर ले, 2 दिन बाद मेरी हाफ डे की छुट्टी है, कर ले।
भाई वो लड़की खुश हो जाती है कि भाई ये तो मज़ा आ गया। अब क्या चल रहा है वो तो पता ही नहीं है ना, वो तो बताया ही नहीं है। तो लड़की 2 दिन बाद अपने कपड़े वपड़े लेके, और थोड़ा सा पसीना तो बेचारी के पहले आ रहा होता है, आज पता नहीं क्या होने वाला है। ये लड़की वैसे दिक्कत क्रिएट करती है। तो जैसे कि मौलवी ने कहा था, आप 2 बार इसे अपनी ज़ुबान पे लगा लेना। घर के सामने जाते ही 2 बार उसने ज़ुबान पे लगाया, गेट नॉक करा, काव्या आई। काव्या अचानक से बोलती नहीं यार आज हम मैच नहीं कर रहे। तो मुझे पूछती क्या हुआ, बोलती यार मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो शिवानी बोलती है कि क्यों, तू मेरे को पहले बता देती यार, घर से निकलने से पहले तू पूरा अरेंजमेंट करके मुझे बुला रही है, फिर तू मना कर रही है। तो काव्या फिर वो नहीं यार मेरे को पहले लगा हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को काफ़ी अजीब सा और इरिटेशन से हो रही है, हम बाद में करते हैं ना सब कुछ, तू अभी चली जा, मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। भाई शिवानी निकली ये तो खुश कि जो चाहा था वही हो गया, मतलब मौलवी जी ने जो कहा था वही हो गया। फ़ोन मिलाती है अपने घर पे कि ऐसे ऐसे उस लड़की ने मना कर दिया मैच के लिए। इसकी मम्मी भी खुश, घर में भाई खुशहाली गूंज गई। शिवानी अपने घर वापस आ जाती है। अब इनकी मम्मी जाती है उन मौलवी के पास, मौलवी से पूछती है कि ये हुआ क्या था। तो एक ऐसा राज खुल के सामने आता है जो इतना अलग था, इतना अलग था। कहते जो लड़की थी ना उसकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 32 साल थी, और जब वो 28 साल की थी ना, मतलब आज से 4 साल पहले, उस लड़की के ऊपर भी इसी तरीके से किसी जिम की लड़की ने उसका स्वेट लेके इसके ऊपर एक जिन ट्रांसफर करा था। जो पहले की लड़की थी उसके ऊपर भी किसी ने इसी तरीके से जिन ट्रांसफर करा था। और जो शिवानी थी, इस तुम्हारी जो लड़की है ना शिवानी, काव्या जो थी शिवानी के ऊपर अपना जिन ट्रांसफर करने वाली थी। और इसके साथ जो भी हो रहा था, लगभग कुछ हिस्सा जिन इसके ऊपर आ चुका था। जो पिछली फाइट हुई थी उसमें जितना भी शिवानी का स्वेट था उसको कलेक्ट करके वो क्रिया करी गई, जहां से वो जिन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए। अगर एक फाइट और हो जाती ना, तो आज जो स्वेट कलेक्ट होता, अगर आप मेरे पास नहीं आते तो आपकी लड़की के ऊपर पूरा जिन ट्रांसफर कर दिया जाता। फिर आपकी लड़की किसी को ढूंढ रही होती, क्योंकि वो जिन इसी तरीके से कर्स की तरह चलता आ रहा है कि कोई लड़की उसके ऊपर ट्रांसफर करे, कोई लड़की उसके ऊपर ट्रांसफर कर रही है। उस जिन की सिर्फ एक ही डिमांड है, जिसके ऊपर आप ट्रांसफर करोगे ना उसका हुलिया बिल्कुल सेम होना चाहिए, मिलती जुलती लड़की, हाइट, कद, बॉडी फिजिक मेंटेन्ड। वो जो जिन था वो उस लड़की के साथ बहुत गलत चीज़ें करता आ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की बिल्कुल परेशान हो रही थी। और वो जिम में जा जाके ऐसी लड़कियों को ढूंढती थी कि मैं किसके ऊपर ट्रांसफर कर दूँ। अब सोचो अगला कौन शिकार होने वाला है।